मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल के टेन्योर पर, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी थी। लेकिन वो जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो मैंने बनाई थी जनरल सिटीजन के लिए, यानी कि वे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से नीचे है। अब आज की वीडियो है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 सालों से ऊपर है, तो और आप जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाना चाहते हैं, तो 1 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं, तो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 सालों की जो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिया जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, एक कैलकुलेटर के थ्रू मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर इसीलिए लिया जाता है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होती है, वो कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर ही। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती है, तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को लिया जाता है फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर इस कैलकुलेटर की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कंपाउंड फ्रीक्वेंसी। तो कंपाउंड फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टर, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट होती है वो एवरी क्वार्टर कंपाउंड करके ही कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया है और पीरियड में यहाँ पर दिया हुआ है डेज, लेकिन मैं करूँगा ईयर्स, क्योंकि ईयरली बेसिस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब पीरियड में 1 साल ले लेता हूँ। और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, अगर सीनियर सिटीजन की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को 1 सालों पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 7.30%। तो 7.30% ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट। तो उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिलेगी 7,502 रुपीज़, यानी कि जो मेरी टोटल वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1,07,502 रुपीज़। अब यही अमाउंट मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ, तो 5 लाख रुपए कर देने पर मेरी जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 37,511 रुपीज़, यानी कि मेरी टोटल वैल्यू आ जाएगी 5,37,511 रुपीज़। अब अमाउंट को मैं फिर डबल कर देता हूँ, 5 लाख से बढ़ाकर कर देता हूँ 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए अगर हम एक सीनियर सिटीजन है और 1 सालों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट, तो मेरी जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगी वो आएगी 75,022 रुपीज़, यानी कि 10 लाख पर मेरी इंटरेस्ट अमाउंट मिलाकर मेरी मेच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 10,75,022 रुपीज़। अब यहाँ पर जो ईयर है उसे बढ़ाकर मैं 3 साल कर देता हूँ। अब 3 साल कर देता हूँ, फिर प्रिंसिपल अमाउंट को भी घटाकर 1 लाख रुपए कर देता हूँ। जो 3 सालों की इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन को जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 7.25%। तो 7.25% यहाँ पर ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट। उसके बेसिस पर जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 24,054 रुपीज़ 3 सालों की। 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए सीनियर सिटीजन 3 सालों तक, उसे अगर हम चलाते हैं फिक्स डिपॉजिट को, तो मेच्योरिटी के समय मेरी 1 लाख पर मुझे मिलेगी 1,24,054 रुपीज़। अब यही अमाउंट मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ, तो 5 लाख रुपए कर देने पर मेरी जो अमाउंट आएगी मेच्योरिटी अमाउंट वो आ जाएगी 6,20,273 रुपीज़, यानी कि 1,20,273 रुपये मुझे मिलेगी एज ए इंटरेस्ट 3 सालों तक। और उसके बाद अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को डबल करके 10 लाख कर देता हूँ, तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने पर 3 सालों में 10 लाख की जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 12,40,546 रुपीज़, यानी कि 2,40,556 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट मुझे मिलेगी मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। अब जो पीरियड है उसे बढ़ाकर 5 साल कर देते हैं और 5 सालों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI वीक डिपॉजिट के तहत सीनियर सिटीजन को स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है 7.50%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसी SBI वीक डिपॉजिट स्कीम में ही दिया जा रहा है फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाती है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये पर अब देखिए मेरी जो 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगी 44,994 रुपीज़, यानी कि मेरी टोटल वैल्यू हो जाती है 1,44,994 रुपीज़। अब मेरी जो ये अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, उसे बढ़ाकर मैं 5 लाख कर देता हूँ, तो 5 लाख पर मेरी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 7,24,974 रुपीज़, यानी कि 2,24,974 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी। अब वही प्रिंसिपल अमाउंट फिर से मैं बढ़ाकर डबल कर देता हूँ 10 लाख। तो 10 लाख पर मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी इंटरेस्ट आएगी 4,49,948 रुपीज़। तो मेरी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 14,49,948 रुपीज़। अब सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर यानी कि 10 साल और 10 लाख सालों पर भी मेरी जो इंटरेस्ट रेट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सीनियर सिटीजन को दे रही है, वो दे रही है 7.50% ही। अब
यहाँ पर जो पैसे हैं वो करीब करीब डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा ही हो जाएगी। 1 लाख की अगर कोई भी सीनियर सिटीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं और पूरे के पूरे 10 सालों तक उसे चला कर रखते हैं, तो उनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख पर, वो आ जाएगी 2,10,234 रुपीज़, यानी कि पैसे डबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम 5 लाख देखें तो 5 लाख की अमाउंट पर जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 10,51,174 रुपीज़, यानी कि उनको 5,51,174 रुपये की बेनिफिट होगी। 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है, पैसे डबल होकर भी उससे ज़्यादा की ही उनकी मैच्योरिटी अमाउंट आएगी। और अगर 10 लाख रुपए कोई भी सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर, तो उनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 21,02,349 रुपये, यानी कि 11,02,349 रुपये उनको एज ए इंटरेस्ट मिलेगी उनकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। अब जैसे कि इस कैलकुलेटर के थ्रू आप देख ही सकते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा रहे हैं और उस फिक्स डिपॉजिट को 10 सालों तक ओपन करवा कर रख रहे हैं, तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे डबल होकर भी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट आपके लिए ओपन करवाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की लिंक को मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दे दूँगा। आप अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपकी जो टेन्योर है, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और आपकी जो टेन्योर है उसके मुताबिक आपकी कितनी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।